गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कृषि का लेसन कर रहे थे और उस लेसन में हम मुख्य फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने खाद्य फसलें की, फिर हम अखाद्य फसलें, मुख्य अखाद्य फसलें हमने की रबड़ और कपास, और आज करेंगे जूट। तो जूट जो है, जूट की बोरी बनती थी, अभी हैं, अभी अभी कुछ कुछ समाप्ति की कगार पर हैं। अब सब कुछ प्लास्टिक का बनने लगा है। कट्टे बोरी भी, पहले जो खड़ बिनोड़े चीनी सब जूट की ही बोरी में आते थे। तो इस जूट के बारे में, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। सुनहरा इसलिए कि भाई इसका थोड़ा थोड़ा येलो येलो कलर, स्किन जैसा कलर होता है, वैसे मतलब गोल्डन कलर होता है। बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। समझना इसको, बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में, यानी जहाँ पर बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद जो पानी उतर जाता है, तब यदि उस ज़मीन में बोई जाए, यानी कि वो मिट्टी में, वहाँ पर ये सबसे बेस्ट होती है। इनसे बनता क्या क्या है? बोरियां बनती हैं, चटाई बनती हैं, रस्सी बनती हैं, धागे बनते हैं, गलीचे बनते हैं, और दूसरी दस्तकारी की और बहुत सी चीज़ें बनती हैं कहो या बनती थी कहो, क्योंकि अब ये धीरे धीरे चीज़ें देखने में नहीं आ रही हैं। सिर्फ अब तो बोरी ही आ रही हैं, या जो खाट भरते थे रस्सी से वो भी लगभग ख़त्म। अब तो फोल्डिंग बने बनाए पिलंग निवार से आने लगे। नायलॉन की कीमत कम होने के कारण इसकी मांग बाजार में कम हो रही है। नायलॉन की कीमत, यानी कि प्लास्टिक का, सब प्लास्टिक का, कट्टे बोरी सब प्लास्टिक के आने लगे हैं, उसकी कीमत कम हो गई है, तो इसलिए इसकी डिमांड कम हो गई। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब हमारा ये फसलों का टॉपिक आज समाप्त होता है। एक बार फिर रिवाइज कर दूं, हमने जो जो फसलों का अध्ययन किया: चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, दालें, गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफ़ी, फल, सब्जियां, रबड़, कपास और जूट। इन सब में यदि बात करें तो हम जो है दालों में, तिलहन में, चाय में, कॉफ़ी में, फल में, सब्जियों में हमारा दुनिया में पहला नंबर है। गन्ने में, चावल में दूसरा नंबर है। ज्वार में, ज्वार तीसरी मुख्य खाद्य फसल है, और रबड़ में पांचवा स्थान है। ये हमारी जो है वर्ल्ड में विभिन्न फल और सब्जियों में हमारे स्थान है। उसके बाद प्रौद्योगिक और संस्थागत सुधार। अभी तक कृषि में सुधार क्या क्या किए गए? तो सबसे पहला सुधार सिंचाई साधनों का विकास। सिंचाई साधनों का विकास यानी कि पहले जो कृषि होती थी वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर आधारित होती थी, लेकिन अब जो है, जो सिंचाई के साधन आप देख रहे हो और इनका विकास किस तरह हुआ आप देख रहे हो। थोड़ा बहुत तो नहरें जो है मुग़लों के टाइम में भी थी, मुग़लों ने भी एक आध नहर निकाली थी। लेकिन यदि अपने एरिया की बात करें, नहरों की और बिजली की बात करें, तो हरियाणा बनने के बाद जब बंसीलाल मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए हरियाणा का विकास पुरुष उन्हें कहा जाता है, तो उन्होंने जो ये नहरों, हमारे हरियाणा में आज जितनी सिंचाई की व्यवस्था, जितनी नहरें देख रहे हो, बंसीलाल ने, और जितनी बिजली, सब गांव गांव बिजली बंसीलाल ने पहुंचाई थी। जोतों की चकबंदी। जोत यानी खेत का आकार जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे खेत बढ़ते चले गए, छोटा होता चला गया, तो एक दोबारा से उसकी चकबंदी की गई थी। ये भी एक सुधार था कृषि में। जमींदारी प्रथा समाप्त, ये भी एक सुधार था। अंग्रेज़ों के टाइम में हुआ था ये, तो जमींदारी प्रथा उससे पहले ही थी हमारे यहाँ पर जमींदारी प्रथा। एक गांव की पूरी ज़मीन जमींदार के अंडर में थी, जो किसान बोता था,
वो उसका मालिक नहीं होता था, उस पर अत्याचार तरह तरह से जिम्मेदार करते थे। तो ये प्रथा समाप्त करना भी एक बहुत बड़ा सुधार था। ये पुराने सुधार हैं। फिर हरित क्रांति आई 1960-70 के दशक में। उसने एक नया ही युग कृषि के क्षेत्र में ला दिया। वो सुधार भी था, जरूरी भी था, और उसको सुधार कहो या जैसे हम कहते हैं ना विकास को विनाश, साइंस ने जितना विकास किया है मैं तो उसको विनाश बोलता हूँ। तो ये भी जरूरी भी था, लेकिन फिर भी ये विनाश आज सिद्ध हो रहा है। कैसे जरूरी किस लिए था? उस टाइम पर हमारी जो जनसंख्या थी 40-45 करोड़ थी, और उसकी जो है भरपाई नहीं हो रही थी, पेट भरने की इतना अनाज पैदा नहीं हो रहा था। दो युद्ध 60 के दशक में चाइना का और पाकिस्तान का भारत ने लड़े, और उन युद्धों में किस तरह बड़ी मुश्किल से सैनिकों के लिए भी खाना जुटाया गया, बड़ी मुश्किल, वो एक स्टोरी पुराने आदमियों से आप सुन सकते हो। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ाना ये एक जरूरी था। उत्पादन कैसे बढ़ाया गया? नए खाद, बीज, दवाइयाँ, कृषि यंत्र सब नए आए। जो ट्रैक्टर और दूसरे कृषि यंत्र आए वो तो बढ़िया थे, लेकिन जो नई खाद, बीज, दवाइयाँ आई इस हरित क्रांति में, उसने उत्पादन तो बढ़ा दिया, लेकिन जो खाद, बीज, दवाइयाँ हैं सारे के सारे जहर। पहले जो होता था अनाज नेचुरल होता था, उसमें ताकत होती थी और आदमी स्वस्थ और निरोगा होता था। आजकल जो बीमारियां देख रहे हो, रोज़ की नई नई बीमारियां, ये सब इसी के देन है, सब इस 1960 की क्रांति की देन है। तो इसलिए ज़रूरी भी था, क्योंकि देश भूखा मर रहा था। लेकिन आज जो विनाश हुआ है, जितनी बीमारियां दिन ब दिन, ये सब इसी की देन भी है। तो ये एक अहम पड़ाव था। उसके बाद जो 1980-90 के दशक में कुछ सुधार हुए। फसल बीमा योजना आपकी बुक में लिखा है, ये बुक से मैंने नोट्स बनाए हैं, और मैं भी हैरान रहा। हम सोचते थे फसल बीमा योजना अभी मोदी ने शुरू की है, लेकिन ये लिखा है 1980 के दशक में शुरू हुई। हो सकता है उस टाइम पे शुरू हुई हो, बाद में बंद हो गई, अब इसने दोबारा शुरू कर दी। किसानों को कम दर पर ऋण, ये अगले तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट के हैं। कम दर पर ऋण, ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति बैंक की स्थापना, और किसान क्रेडिट कार्ड, एक ही बात है ये। यानी कि जो ये सहकारी बैंक हैं, बैंक होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, सहकारी बैंक यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो बैंक हैं, जो लोन देते हैं किसान को सस्ते ब्याज पर, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत, उसकी स्थापना 1980-90 के दशक में की गई। किसान की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, यानी कि भाई खेत में काम करते हुए कोई दुर्घटना किसान के साथ हो जाए, वो बीमा किया गया। आकाशवाणी व दूरदर्शन पर किसान के कार्यक्रम आने लगे, मौसम की जानकारी दी जाने लगी। और एक सबसे बड़ा सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम प्राइस। जब बुआई का समय आता है तभी उसका मूल्य सरकार घोषित कर देती है कि भाई इससे कम कीमत पर किसान का की ये फसल नहीं खरीदी जाएगी, और ताकि उसको सुविधा रहे बिजाई करने में, वो सोच सके भाई मेरे को कौन सी फसल बोनी है, किसका क्या रेट है, हिसाब लगा सके, और उसका शोषण ना हो, उससे कम पर कोई ना खरीदे। इसलिए शुरुआत की गई थी, बड़ा क्रांतिकारी कदम था। और अब आपको मैं बताऊं, मोदी मीडिया की कारस्तानी, इसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन किसी टीवी न्यूज़ चैनल पर, किसी अखबार में नहीं आया। आगे जब फसल बेचने जाओगे तो आपको पता लगेगा। ये इस मोदी की और इस मीडिया की कारस्तानी है कि हमें पता नहीं लगने देती। आज इतना ही। कल 15 अगस्त है, तो कल की छुट्टी आपकी रहेगी। अगला वीडियो मंडे को। धन्यवाद।